चैनल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं बोरो 15 गार्डन रिज यूनिट के 139 नंबर वार्ड में खड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ पर आने वाले 19 दिसंबर कॉर्पोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से एक इलेक्शनी ऑफिस का इफ्तिताह होना है। तृणमूल के कैंडिडेट शेख मुश्ताक अली उर्फ बच्चू थोड़ी शेख मुश्ताक अहमद उर्फ बच्चू दा थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आएंगे और उनके हाथों से आज इस इलेक्शनी दफ्तर का इफ्तिताह होना है। इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 139 के पकलिया तालाब लैंड में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है कि टीएमसी के कैंडिडेट शेख मुश्ताक अहमद के इंतज़ार में काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुज़ुर्ग लोग जो है, बारिश हजरात भी हैं यहाँ पर इसमें मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे उनके मुंतज़िर हैं और नौजवान जो टीएमसी के कारकुनान हैं, इसके एक्टिव मेंबर्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जैसा कि मालूम हुआ है कि वार्ड के टीएमसी कैंडिडेट शेख मुश्ताक अहमद यहाँ पर आएंगे और उनके हाथों से इस इलेक्शनी ऑफिस का इफ्तिताह होना है। थोड़ी देर के बाद आपको इस वार्ड के टीएमसी कैंडिडेट मुश्ताक अहमद की राय भी आपको सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस आस पर, किस उम्मीद पर आज इस इलेक्शनी ऑफिस का इफ्तिताह के लिए सारे लोगों को इकट्ठा किया है। क्या आप देख सकते हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नमाज़ पढ़कर गालिबन ईशा की यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनकी राय क्या है कि आज आप हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सिलसिले में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर बैठने की वजह क्या है, क्यों बैठे हुए हैं आप? कैंडिडेट साहब आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बैठे हैं और जो परेशानी होगी अपने कैंडिडेट को बताएंगे। वार्ड में बहुत सारी परेशानियां हैं। इससे पहले आप कौन साहब है जो आप बताइए। आज बहुत सारे लोगों की भीड़ है, क्या है, क्या आज ईद का तमा है, क्या बात है, मसला क्या है? ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होकर के मुश्ताक साहब का इंतजार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट हम लोग के लिए इलाका के हैं, इकट्ठा होकर के मुश्ताक साहब का इंतजार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट हम लोग के लिए इलाका के हैं 148 नंबर वार्ड के, और हम लोग बहुत खुशी है कि वो अभी तक आए नहीं है, अब आने वाले हैं। आए नहीं है तो बहुत खुशी है, आ जाएंगे तो क्या होगा? और बहुत खुशी हम लोग का इन लोगों पैदा हो जाएगा 139 से। और हम क्या लगता है इस वार्ड में ये बहुत दिनों तक ये सुर्खों का किला रहा था। पिछले बार ये टीएमसी के हाथ में आया ये सीट, और इस बार फिर टीएमसी ने जो कैंडिडेट जीते हुए थे, टीएमसी के काउंसलर थे, उनसे टिकट लेकर एक नए कैंडिडेट को दिए। क्या लगता है वार्ड में नतीजा क्या होगा? अच्छा नतीजा ये होगा कि हमारे वार्ड के 139 नंबर वार्ड के मुताबिक से विनर भी होंगे इंशाअल्लाह। जवानों में से कोई क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ये भीड़ भाड़ क्या है, मसला मामला क्या है? ये नए काउंसलर के लिए खुशी की बात है। हम सब इकट्ठा हुए हैं, नए काउंसलर हैं उनके लिए। अभी काउंसलर नहीं है, इलेक्शन अभी आने वाले उम्मीदवार मैंने आप लोगों का कॉन्फिडेंस बता रहा, क्या वही काउंसलर होंगे? जी, मेहनत तो रंग लाएगा, ऐसी बात है। मेरा सवाल कि हम बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुश्ताक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आज के इस तकलीफ के? बहुत अच्छी बात है, नए काउंसलर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जाके बोल दे नहीं आएंगे, तो कुछ करने नहीं सका, बोल दे नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ये काम करके दिखाएंगे। कितनी उम्मीद है इस काउंसलर से? क्या अगले काउंसलर में कुछ काम नहीं किया? 100% उम्मीद है इनसे। अगले काउंसलर भी पूरा रास्ता देख रहे, पूरा हालत खराब, एकदम बोरिंग बैठा दिया है, न चालू है न कुछ है, सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया। क्या लगता है कि टीएमसी इस बार यहाँ से फिर जीतेगी? एकदम जीतेगी। कितनी काम की उम्मीद है आने वाले काउंसलर? बहुत ज्यादा काम का उम्मीद है।
ऐसा लगता है। हाँ, आने वाला वक्त का काम बहुत अच्छा होगा। आज ये आप लोगों ने मैंने ऑफिस ये टीएमसी के ऑफिस में इफ्तिताह कर रहे थे, इसके पीछे क्या मकसद क्या है? इलाके की तरक्की होगी, इलाके में जो है तरक्याती काम हो, क्या बस इलाके की तरक्की के लिए हो रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अच्छा होगा और आने वाले दिन के लिए इंशाअल्लाह मुश्ताक अहमद साहब, बच्चू भाई बेहतर साबित होंगे हम लोग के लिए आगे इंशाअल्लाह। उम्मीद तो यही है कि बेहतर से बेहतर काम हो, बस इसी उम्मीद पे है। पब्लिक और चाहती क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे थे उनके कैंडिडेट टीएमसी का कैंडिडेट वो तो यहाँ पे जो सिटिंग काउंसलर जो थे आफ्ताबुद्दीन अहमद यहाँ पे जो थे उनको हटा के बच्चू दा को टिकट दिया। इसके पीछे क्या बात हो सकता है? तो इसका वजह यही है कि टीएमसी को मजबूरन उनको इसलिए टिकट देना पड़ा कि वो अभी काउंसलर नहीं है। काउंसलर नहीं होने के बावजूद उन्होंने इतना काम किया, इतना कार्य नमूद किया, इतना कारनामा किया है। लॉकडाउन के ज़माने से लॉकडाउन घर घर में एक एक आदमी के साथ खड़ा होना, जिस लॉकडाउन जैसा ज़माना था जो आदमी एक दूसरे से भाग रहा था, लेकिन वही बच्चू दा मुश्ताक अहमद साहब लोगों के सामने लोगों के साथ खड़े होकर काम किया है। घर घर राशन पहुँचाया, घर घर राशन पहुंचाया, घर घर दवाई पहुंचाया, हर कुछ किया उन्होंने। तो जब वो काउंसलर नहीं थे, जो उनका काम का इतना अच्छा जज्बा है, अगर वो काउंसलर हो जाएंगे, हमारे वार्ड के काउंसलर जो, तो बताइए कि क्या आलम होगा वार्ड का। तो क्या इस बुनियाद पे वार्ड के लोग मुश्ताक अहमद बच्चू दा को वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं क्या? उनको जिता कर अपना नुमाइंदा बना के कॉर्पोरेशन में बाकायदा उनको जो है जिता के पहुंचा रहे हैं। पिछले बार टीएमसी यहाँ से सिर्फ 14 वोट से विन की थी। इस बार क्या लगता है ये जीत का मार्जिन क्या होगा? इंशाअल्लाह इस बार जीत का मार्जिन ऐसा होगा कि सपोज आप एक चीज़ देखिए, वार्ड नंबर 134 में शम्स इकबाल है वहाँ पे अभी ऐसा है कि काम उन्होंने ऐसा किया कि वहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, तो हम लोगों का बोलने का मतलब बच्चू दा उससे भी बेहतर काम करेंगे और इतना अच्छा यहाँ पे जो है काम करेंगे कि इंशाअल्लाह अगले 5 साल में उनके साथ भी ऐसा ही होगा कि यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा होगा वो जो क्लीन स्वीप जीत। तो लेकिन अभी तक आप लोगों ने 8:30 का टाइम रखा था, अभी तक टीएमसी के कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचे नहीं है, वजह क्या है? वजह यही है कि इतनी सारी मसरूफियत उनको है, इतना ऑफिस का उद्घाटन करना पड़ रहा है। आप नज़र उठा के देख लीजिए पूरा इलाका में हर तरफ सिर्फ टीएमसी है, दूसरा कोई नहीं। और इसलिए उनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब कि बर्डन हो गया है सबको। और काम करने वाले आदमी है, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, सबका काम करते हुए इंशाल्लाह हम तक भी पहुँचेंगे। कितनी देर में आए? इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के अंदर तो इंशाल्लाह आ जाए। थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे आपके यहाँ पर ऑफिस का टीएमसी के ऑफिस का इफ्तिताह होना है। उसके बाद इलेक्शनी मुहिम जो इस वार्ड के इस फकलिया तालाब शमशेरपुर इलाके में है, यहाँ के नौजवान जो सरगर्म कारकुनान हैं टीएमसी के, वो शुरू कर देंगे और इन्हें उम्मीद है कि रिकॉर्ड जिससे मुश्ताक अहमद बच्चू दा इस वार्ड को लीड करेंगे। नाज़रीन, बस थोड़ी ही देर में वार्ड नंबर 139 के इस फकलिया तालाब में इलेक्शनी ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है, लेकिन टीएमसी के कैंडिडेट मुश्ताक अहमद बच्चू दा के इंतज़ार में सारे लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं में से एक और शख्स हैं, आइए उनकी राय जानते हैं कैंडिडेट के बारे में। आप मुश्ताक अहमद बच्चू दा जो वार्ड नंबर 139 में कैंडिडेट, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि शायद सेहत के एतबार से मजबूर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बैठे हैं, वजह क्या है? क्या कहना? जो अच्छाई है, जो लॉकडाउन में वो जो किए हैं, बहुत से गरीब के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार उनके सपोर्ट पे चाह रहे हैं हम लोग आने के बाद अच्छे काम करें। और क्या कहना है उसके बारे में? बच्चू दा इससे पहले, जैसा कि आपने इससे पहले भी एक सवाल किया था कि टीएमसी कैंडिडेट सिर्फ 14 वोट से ही विन किए थे इस वार्ड में, और इससे पहले कई मियाद तक जो सीपीएम का काउंसलर इस वार्ड में रहा, बल्कि वार्ड नंबर 139 को सीपीएम का किला भी कहा जाता था। इस बार क्या लगता है टीएमसी के शेख मुश्ताक अहमद जो नए कैंडिडेट हुए हैं, कितने वोटों से विन कर रहे हैं वार्ड? वाली विनर, तो इसका लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है।
लोगों में उत्साह है टीएमसी के ताल्लुक से और नए कैंडिडेट के ताल्लुक से। बोल रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं रहेगी और अनगिनत वोटों से वो इस वार्ड को जीत रहे हैं। लेकिन इसका फैसला 21 दिसंबर को होगा, जब 19 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन की गिनती होगी। तब देखा जाएगा कि इनके कहने में और उनके रिजल्ट में कितना फ़र्क होता है या मुकम्मल इनकी बात सदाकत पर मबनी होगी। जगह दीजिए बाबू, किरण मीडिया की जगह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर के इंतजार के बाद अब हमारे सामने हमारे काउंसलर बहुत मुरब्बी साहब है। काम करिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों को इज्जत दीजिए और भाई भाई बन के, दोस्त यार बन के सब आप लोग साथ मिलके काम करिए। हम लोग का पार्टी एक ही है, हम लोग का नेतृत्व भी एक ही है। और ये जो सामने जो वोट जो है 19 को ये ट्रेलर है। 24 में जो हम लोग को लोकसभा जो इलेक्शन है उसमें जो 30 वार्ड से 30,000 के ऊपर मार्कशीट हम लोग का एमपी साहब को देना है। ये उसका रिहर्सल है। तो ये हिसाब से आप सबको काम करना है।